पूछना उसके बारे में है जो आमना खातून की गोद में आमना के चादर से लिपट जाए तो आमना के महपारा है। पता चला है कुरान तेरे दो तेवर, एक तिलावत के लिए एक जियारत के लिए। तो जिसकी तिलावत की जाए उसे कलाम पाक कहते हैं और जिसकी जियारत की जाए उसे रसूल पाक कहते हैं। परारूपम परादीपम। अब आपका नाम है मुसलमान, आप साहिब ईमान, जिस किताब पे आपका ईमान उस किताब का नाम है कुरान। दलील कुरान से दे रहा हूं ताकि कोई माई का लाल ना उंगली कर सकता है ना उंगली दिखा सकता है। अरे तड़प के अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अरे कुरान सुन के जब सुभान अल्लाह नहीं बोलिएगा तो मेरा बाप का नाम सुन के बोलिएगा। और तड़प के अल्लाह फरमाता मैं अपनी तरफ से तुम्हारी तरफ भेज रहा हूं एक नूर। जबकि अल्लाह तरफों से पाक। तफसीरे जलालैन शरीफ उठाकर जब पढ़ोगे तो नूर से मुराद नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शबे मेराज अल्लाह ने जब अपने महबूब को बुलाया तो कुरान में इरशाद फरमाया सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैला। आलम तखय्युल में मार्ज करना चाहता हूँ परवरदिगार अपने महबूब को जब भेजा तो नूर ही नूर बना के भेजा, नूर ही नूर बना के भेजा। और जब शबे मेराज बुलाया तो इंसान ही इंसान बना के बुलाया, आदमी ही आदमी बना के बुलाया। अल्लाह फरमाया बंदो नहीं समझे, अरे महबूब को नूर इसलिए बना के भेजा नूर से ताकि महबूब हमसे लेते रहे, हमसे लेते रहे, हमसे लेते रहे। और आदमी बनाकर भेज दिया ताकि दुनिया वालों को देते रहे। नूर इसलिए रब से लेते रहे, बशर इसलिए सबको देते रहे। कुछ मौलवी लोग फंस गया, किताबों में लिख दिया कि माशअल्लाह नबी हम लोग की हमारी तरह है। क्या लिखा? नबी हमारी तरह है। एक मौलवी को हम पकड़े, उधर वाला नहीं समझे, 6 कम 30, 6 कम 30 मिल जा तो रगड़ के 2 पीस। मैंने कहा मौली साहब तुम लोग किताब में लिख रहे हो कि नबी माशअल्लाह हमारी तरह है, कैसे? कहा हजरत आप इतने काबिल हैं, पूरे हिंदुस्तान नेपाल बर्मा घूमते आपको पता नहीं? मैं कहा कैसे? कहा नबी का हाथ हम लोग का हाथ, नबी का पाँव हमारा पाँव, नबी की आंखें हम लोग की आंखें, नबी की जबान हमारी जबान। मैं कहा मौली साहेब तुम बुलाओ तो तेरा खानदान ना आवे, तुम बुलाओ तो तेरी बीवी ना आवे, तुम बुलाओ तो तेरा पड़ोसी ना आवे। और नबी हाथ से इशारा फरमा दे तो डूबा हुआ सूरज आ जावे। ए मौली साहब तुम बुलाओ तो खानदान ना आवे, तुम बुलाओ तो तेरी बीवी ना आवे, तुम बुलाओ तेरा पड़ोसी ना आवे। और नबी इशारा फरमा दे तो चांद दो पाड़ा हो जावे। ए मौली साहब तुम बुलाओ तेरे घर वाली ना आवे, और नबी इशारा फरमा दे तो पेड़ अपनी जगह से छोड़ कर नबी के कदमों में आ जाए। अल्लामा शम्स तबरेज़ साहब किबला की दुआ लेकर एक हदीस पाक से मिसाल ले लो। का मौली साहब मदीना शरीफ है, भीड़ काफी हो गई, मेहमानों के लिए खाना तैयार हो रहा है, आटा गूंधा जा रहा है। नबी ने अपना लवाबे दहन आटे में रख दिया, मिला दिया तो खाना बढ़ गया, रोटियां बढ़ गई, पूरे मदीने वाले खा के सैराब हो गए। और जितना आटा गूंधा था गूंधा का गूंधा रह गया। ए मौली साहेब अगर तुम कहते हो माज़अल्लाह नबी हमारी तरह है, तुम्हारी अहलिया, तुम्हारी मैडम, तुम्हारी बीवी, तेरी घरवाली जब आटा गूंधे तो तुम भी आटा में थूको। तेरी बीवी पूछेगा ए बड़का मुफ्ती बन गया अब आटा में थूकेगा तुम, तो तुम कहना कि हम थूक नहीं रहे, आटा बढ़ा रहे हैं। आटा तो नहीं बढ़ेगा मौली साहेब, मगर बीवी का बेलना जरूर बढ़ेगा, मार के मुंह का सुजनी बना देगी। बोलो भाई गलत बोल रहे। अब हजरत की दुआ लेकर जो मेहनत किया उसका कुल कुजल ले लो, नतीजा ले लो। हम
मुस्तफा है नूरी बशर, हम सब हैं खाकी बशर, मुस्तफा है खैरुल बशर। हम सब जमीन पे चलते हैं, मुस्तफा अर्शे आज़म पे चलते हैं। लगाओ नारा, अरे तुम लगाओ, तुम लगाओ, लगाओ। अरे कहाँ डर रहा तुम, उठ के लगा दे, लगाओ। उठ बैठ कर रहा है। तुम डर का उठक बैठक का आर्डर इज आर्डर। मैं कह दिया तो कह दिया, वो भी लगाएगा तुम भी लगाएगा। वो नबी का दीवाना है था, तुम नहीं है क्या? जलसे में दो क्वालिटी का आदमी आता है, एक दीवाना एक सियाना। जो सियाना होता है वो घूमेगा, भालो अच्छे स्टेज, भालो अच्छे समझाना, भालो अच्छे। उसके बाद भालो भालो करेगा, उसके बाद खाना देखेगा कि खाना में क्या बना है, बिरयानी है कि पुलाव है, दबाएगा। उसके बाद किक मारेगा, रफू चक्कर हो जाएगा। ये हुआ सियाना। और एक होता है नबी का दीवाना। अरे बोलो, जैसे आप लोग सब बैठे हैं, ये हमारी मोहब्बत में नहीं बैठे हैं, अल्लामा साहब की मोहब्बत में नहीं बैठे हैं, आप दुनियादार की मोहब्बत में नहीं है, मदीने के ताजदार की मोहब्बत में, इस मोहब्बत में बैठे हैं कि मदीनी सरकार देख रहे हैं, मदीने वाले आका खुश हो जाएंगे तो हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग, मेरी माँ बहन उठ करके खड़ी है कि मार से बचने वाला हजरत से सुन लेंगे तब चले जाएंगे, तो उन लोग को बता दें कि छोड़ दें, बता दें। अरे बोलो, बता दें कि छोड़ दें, तो एक बार तड़प के बोल दें, अरे लहक के बोल दें। सुना है हम लोग साहब यहाँ इंग्लिश नाम इसका, गांव का नाम इंग्लिश। तो इंग्लिश गांव वाले रसगुल्ला वगैरह, आलू चौप वगैरह कहाँ लेने जाते? कौन चौक? मार्केट का नाम है कुछ? इंग्लिश मोड़, वही ना पूछ रहे हैं भाई। अल्लामा साहब सुनिए, आप जब तक शादी नहीं होती इंग्लिश गांव वालों के लड़कों की 18 साल 20 साल 22 साल तब इंग्लिश मोड़ जाता है। 2 रसगुल्ला लेता है, 2 उल्लू चोप लेता है, 2 समोसा लेता है और घर लेके आता है। बूढ़ी माँ दरवाजे पर बैठी है, बूढ़ी माँ को देता है, बूढ़ी माँ खाती है, पानी पीती है, आंचल फैला कर दुआ करती है, अल्लाह मेरे बेटे को तरक्की अता फरमा। माँ की दुआ से बेटा तरक्की करता रहता है, पूरा इंग्लिश गाँव वाला देखता रहता है। बोलो सही है गलत? सही है ना? मगर हजरत शादी के बाद इंग्लिश मोड़ जाता है, 2 रसगुल्ला लेता है, 2 उल्लू चोप लेता है, 2 समोसा लेता है, बूढ़ी माँ दरवाजे पर बैठी है, नहीं देता है माल। अंडरग्राउंड होम मिनिस्टर अहलिया मोहतरमा। बोलो सही है गलत? सही है ना? देखो, हम जो देखते हैं वही बोलते हैं। मगर है साहिबगंज जिला में इंग्लिश गांव में जीने वालों, मैं तरीका बता कर जा रहा हूँ। शादी के बाद 2 रसगुल्ला नहीं 4, शादी के बाद 2 उल्लू चोप नहीं 4, शादी के बाद 2 समोसा नहीं 4, 2 माँ के हाथ में देना, 2 अंडरग्राउंड माल भेजना। अंडरग्राउंड माल जाएगा तो अहलिया मोहतरमा मैडम खुश। हजरत से पूछ लीजिए, बुजुर्गान दीन ने लिखा है, जिस घर में बीवी खुश रहती है वो घर जन्नत नुमा हो जाता है। जी, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, बीवी को खुश रखना चाहिए। बीवी खुश रहेगी टेंशन फ्री रहोगे, अब बीवी नाराज रहेगी दिन रात टेंशन देके शुगर बढ़ा देगी, तब इतना टेंशन देगी शुगर करवा देगी। इसलिए बीवी को खिलाते रहो, घर को जन्नत नुमा बनाते रहो। आगे जुमला अल्लामा शम्स तबरेज़ के हवाले से रख दो बेटा, वो जुमला सुनो। बीवी को खिलाओगे तो घर जन्नत नुमा होगा, लेकिन अपनी माँ को खिलाओगे तो जन्नत के हकदार हो जाओगे। बीवी खाएगी तो घर जन्नत नुमा, और माँ खाएगी तो जन्नत के हकदार। अच्छा सुनाए, औलाद के लिए जन्नत है माँ बाप की खुशी में,
अल्लामा साहब, लेकिन बीवी जन्नत कैसे जाएगी? बीवी जन्नत कैसे जाएगी? है तुम लोग सुनो, तुम लोग काम करने जाते हो कि नहीं? मजदूरी करने नहीं जाते हो? कोई राजमिस्त्री है, कोई मिस्त्री है, कोई ठेकेदार है, कोई दुकान चला रहा है, कोई जमीन खरीद रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है, दिन भर परेशान, अल्लामा साहब पसीना पसीना हो गया, मगरिब के वक्त घर गया, आवाज लगाया, ए जुम्मन की अम्मा पानी पिलाओ। तो जुम्मन की अम्मा घर के अंदर है, सबसे अंदर दरवाजे में, वहीं से पूछेगी क्या हुआ जी, पानी पिला जुम्मन की अम्मा? बोला पी लीजिए, अभी सीरियल चल रहा है, शरीफ शौहर बेचारा पी लिया। आधे घंटे के बाद फिर भूख लगी, फिर आवाज दिया, है जुम्मन की अम्मा खाना खिला दे, अभी 9:30 बजे, अभी सीरियल नंबर 2 बज गया 10। बेचारे को भूख लगी, दिन भर आया मजदूरी करके, ठेला चला के, बिजनेस करके, कहे जुम्मन की अम्मा खिला दे, प्यार देखिए, खिला दे जुम्मन की अम्मा। जुम्मन की अम्मा कहती चुप रहिए, अभी सीरियल नंबर 3। तब तक उसका दिमाग हो गया फ्री, गुस्सा से। नहीं होगा बोलो भाई, होगा कि नहीं होगा? उठाया A to Z, नीचे से ऊपर तक, बोलो सही या गलत? अगर मार से बचना है मेरी माँ बहनों, तो जब तुम्हारा शौहर ड्यूटी करके घर आवे, पानी गिलास में लेके दौड़ कर जाना और अपने शौहर को मोहब्बत से सलाम करना। और सलाम करना किसी दुनियादार की सुन्नत नहीं है, मदीने के अहमद मुख्तार की सुन्नत है, मौला अली की सुन्नत है। अच्छा सच बोलिए आप लोग, एकदम सच बोलिएगा। जिसकी शादी हो गई, बीवी जब मुस्कुरा कर घर में सलाम करती है तो मिजाज फ्रेश होता है कि नहीं होता? बोलो भाई, देखिए वो बोल रहा है होता तजर्बा है लोगों। इसलिए मेरी माँ बहनों, मार से बचना है। जब शौहर हस्बैंड तुम्हारा घर आवे काम करके, मजदूर करके, तो उसे मोहब्बत से सलाम करो, मुस्कुरा के, पानी पिलाओ, वजू के लिए पानी दो, दस्तरखान बिछाओ, खाना लगाओ, शौहर को भी खिलाओ, तुम भी खिलाओ। वारे मेरे नबी, मेरी माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और मुस्तफ़ा जाने रहमत जब एक दस्तरखान बिछाकर खाना खाते थे, माँ आयशा जिस गिलास से पानी पीती थी, मेरे मुस्तफा वहीं से पानी पीते थे। माँ आयशा जिस हड्डियों को चूस चूस कर दस्तरखान पर रखती थी, उसी हड्डी को मेरे नबी चूसा करते थे। ए मेरी माँ बहनों, शौहर के साथ दस्तरखान में मिलकर खाना खाना किसी और की सुन्नत नहीं है, मेरे मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत है। इसलिए मेरी माँ बहनों, नबी फरमाते हैं अगर औरतों तुम लोग जन्नत जाना चाहती हो तो अपने शौहर को खुश रखो। जिस मेरा है कि मदरसा वाला, अरे पहला आदमी मिला है जो हमको इनाम दिया है, पहला आदमी ग्राहम लगा, इसको इसकी बीवी ज्यादा लड़ती होगी, है ना? इसलिए वो सोचा होगा कि मौलाना ठीक बता दिया। अब मिले चाहे नहीं मिले, हम किसी के बाप के लिए बोलते हैं, हम रिज़ाए रसूल पाक के लिए बोलते हैं। हाँ बात मगर हक करेंगे हम, अल्लाह का करम है। किसी टॉपिक पे चाहे बोलेंगे घंटों 2 घंटों बोलते हैं आपकी दुआ से, मगर मैं समाज में इस्लाह चाहता हूँ। हर घर में मियाँ बीवी में झगड़ा है कि नहीं? हर घर में मियाँ बीवी में झगड़ा, और मियाँ बीवी झगड़ा करते कर जानते हैं, बीवी लोग झगड़ा करेगी भी, नहीं खिलाएगी, नहीं पिलाएगी, नहीं नहलाएगी, सलाम भी नहीं करेगी, टाइम पर उठेगी भी नहीं, और झगड़ा जब हो जाएगा तो बोलेगा अगर आप में ताकत नहीं है ना हमको तलाक दे दीजिए। अरे कहाँ तलाक दे देगा? खाने पीने का झगड़ा तलाक कर देंगे? बोलो सही बात है कि गलत? उसके बाद झगड़ा करते करते हजरत जानते हैं ये लोग भी हवा बेटी लोग कम नहीं है, झगड़ा करते करते अपने मर्द को बोलेगी अगर एक बाप का पैदा है तो हमको तलाक दे। अरे ताना देती है भाई, उसके बाद और गुस्सा में होगी तो बोलेगी अगर असली मर्द है तो हमको तलाक दे। हम बताते हैं जवाब आप लोग को, जब बीवी बोले कि बाप की औलाद हो, असल मर्द हो तो हमें तलाक दे दो, तो तुम लोग कहना एक
तलाक मर्द देता है? अरे बोलो ना जी, तलाक मर्द नहीं देता, जो मर्द नहीं होता वो देता है। तो हम लोग मर्द है, कहाँ तलाक देंगे? क्या भाई? जब औरत बोले कि बाप के पैदा होकर हम बाप के पैदा हैं, एक नंबर मर्द हैं, इसे तलाक नहीं देंगे। जाओ बोलो सही या गलत? बोलो, बताएं कि नहीं बताएं? अब हम कलमा शरीफ का एक टुकड़ा बना, मुहम्मद रसूलुल्लाह, तर्जमा क्या? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। हाँ, कुछ मौली साहब लोग किताब में लिख दिया कि नबी थे, माज़अल्लाह हज़रत, क्या लिख दिया? नबी थे। अभी 16 शबनम यहाँ है कि चला गया? अरे बोला ना जी, अगर हम बोलेंगे 16 शबनम साहेब स्टेज पर बैठे हैं, तो आप लोग बोलिएगा चतुर्वेदी का तार छूटा है, वो तो चले गए भाई। सही बात है। क्या मतलब? जो प्रेजेंट हो, जो मौजूद हो, उसके लिए कहा जाता है कि वो बैठे हैं। बोलो ना भाई। हाँ? और कलमा का तर्जुमा क्या है? इबादत के लायक कोई नहीं सिर्फ एक अल्लाह है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। हाँ, और लोग किताब में लिख दिए थे, माज़अल्लाह मर के मिट्टी में मिल गए। अब आप लोग भोले भाले मुसलमान हैं, ना कुरान याद है, ना हदीस याद है। हमरे तरह को पगड़ी पगड़ा बांध के आएगा, बड़ा जुब्बा होगा पहन के, मोटा मौलाना, पेट निकला हुआ होगा, और आपको बोलेगा नबी थे। झगड़ा नहीं, मारपीट नहीं, गाली गलौज नहीं। जैसे मौली साहब बोलेगा नबी थे, आप लोग बोलिएगा तुम भी मुसलमान थे। क्लियर हो? क्या अल्लामा? जैसे बोलेगा नबी थे, झगड़ा नहीं, गाली गलौज नहीं, आपको करना है तुम भी मुसलमान थे। वो एकदम छिलमिलाएगा, छटपटाएगा, हम मुसलमान हैं। आप लोग बोलिएगा तो बगैर बाप का बेटा पैदा होता है? अरे बोलो भाई, आपके इलाका में होता है? तो बोलो ना, बगैर बाप का बेटा पैदा होता है? अब अल्लामा की दुआ लेकर जुमला सुनो, जब बगैर बाप का बेटा पैदा नहीं हो सकता, तो बगैर नबी के उम्मत नहीं हो सकती। उम्मत है, गोया के नबी है, चांद है, गोया के नबी है, सूरज है, गोया के नबी है, आसमान है, गोया के नबी है, जमीन है, गोया के नबी है, निज़ामे कायनात चल रहा है, गोया के नबी है। कलमा पढ़ के सुनाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तर्जमा क्या? इबादत के लायक कोई नहीं, सिर्फ एक अल्लाह है, अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। अरे बोलो, इधर देखो ना, अल्लाह के रसूल। हाँ, कलमा बता रहा है मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। कुछ देर और बोलने की छोड़े। हाँ, ठीक लग रहा है? अरे बोलो, ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा? ठीक लगा तो हाथ उठा के तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। देखिए, हाफिज़ो कारी मदरसे के रूहे रमा हजरत फखरुल खुर्रा आरिफ साहब किबला रज़वी तशरीफ ले आए। आरिफ साहब ठीक भालो আছে না? वो दिक्कत नहीं ना, सुविधा ना আছে না? भालो আছে, तड़प के, अरे और लहक के। आगे अभी वाल्मीकि से बहस कर रहे थे कि आज कही के तौर पे मेरी नजर पड़ी तो वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ जिसका मतलब लोग बयान करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब आफ्ताबे मिल्लत आरिफे मिल्लत हजरत हाफिज़ कारी आरिफ साहब की बिला, हजरत अल्लामा मौलाना शम्स तबरेज़ साहब की बिला या किसी आलिम की मिसाल दूं तो आप लोग कहिएगा हजरत कैसे माने, आप भी आलिम है, ये सब भी आलिम है, हम कैसे मान लें? लालम आलम लाद शम्मादम का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तो मैं कहूँगा साहिबगंज के जिले में जीने वालों, सुनने वालों, मेरी बात मत मानो, अल्लामा शम्स तबरेज़ की बात मत मानो, हाफिज़ कारी आरिफ रज़ा रज़वी की बात मत मानो, हमारे आलिम की बात मत मानो, मगर बात जब हक और सच है तो जरूर मानो।
सुन्नी मुसलमान नींद आ रही क्या आप लोग को? तो सुभान अल्लाह कहने बोल रहा है, जोर से बोलिए। हाँ, ये लोग स्टेज पे बैठ के घुमा रहा, हाँ गद्दी में वही घर घुमा रहा। हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम अपने खानदान को हमेशा जिंदा रखते हैं। ए बेटा तुम भी उठा, बोलो बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। मेरे बगल में बैठेगा, सोएगा रे। अब सब लोग हाथ सवाब के लिए हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। हे अल्लाह, जितने लोग तेरे महबूब को याद किए उन सबों को बगदाद शरीफ बुला ले। कह दुआ दिए? दो ना, अभी तक दो ही दिए हैं। अभी बोले ना मुसाफिर की दुआ अल्लाह कबूल करता है। दो दुआ दी, एक मदीने के लिए, बगदाद के लिए। और आप लोग की दुआ है मैं मदीने शरीफ भी गया और हुजूर अल्लामा अबुल हक्कानी अलैहिर्रहमा के साथ बगदाद और करबला भी गया। जी इंशाअल्लाह दुआ करूंगा, दुआ कबूल होगी, ये अल्लाह पे भरोसा है। इसलिए बात मानते रहिए, अच्छी दुआ देते रहेंगे। और नई बात मानिएगा तो कल दुआ हम दिघाम दे देंगे, दिघाम बोलेंगे रात में। तो नहीं बात मानिएगा तो वहां दे देंगे, बात मानिएगा तो यहीं दे देंगे। एक बार तड़प कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। निजामी साहब पहले तकरीर करना चाहिए, इतना अच्छा मजमा आपका है, इतना अच्छी तकरीर सुन रहा है, हमको लग रहा है हम क्या से क्या लोग दो। सुभान अल्लाह, दिल खुश हो गया तिवारी साहब, दिल खुश हो गया। ये इंतजाम अल्लाह ने कबूल फरमाया। सुनो, मदरसा किसी के बाप का नहीं है, ये खाना रसूल पाक है। मदरसे में जो पढ़ता है ये दुनियादार का मेहमान नहीं है, मदीने के ताजदार का मेहमान है। और जब मेहमान रसूल मदरसे के बच्चे चलते हैं अपने घरों से मदरसे के लिए और मदरसे से घर के लिए, तो फरिश्ते अपने परों को बिछा देते हैं, इसलिए कि वो नबी के मेहमान हैं। पेशरो खतीब, क्या नाम है? मुफ्ती अशरफ साहब ने कहा भी जागीर के बारे में। आप लोग बच्चों को खाना घर में खिलाते हैं? कौन कौन खिलाता है? हाथ उठाइए, कौन कौन खिलाता है? 1 2 3 4 आदमी, और सब नहीं आया है तो कितना लड़का आया? क्या लगा? 26। सबकी जागीर लगी हुई है, सबकी जागीर। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला आप लोग की रोजी में बरकत अता फरमाए। मैं दिल से दुआ दे रहा हूँ अल्लाह, तेरे महबूब के मेहमान को ये लोग खिला रहे हैं, अल्लाह इनकी रोजी में बरकतें अता फरमा दे। और सुन लीजिए, आप लोग को मैं कह के जा रहा हूँ, मैं 14 साल पढ़ा हूँ मदरसे में, और यसंदल कुरान से लेके मौलवी तक, काफिया कुदूरी तक पढ़ा, जहाँ मैं भी जागीर में खाता था। आज भी मैं अपने नस्ल वालों को, दादा दादी परदादा जो लिस्ट बनाया हूँ, फातिहा घर पे करता हूँ, मैं उस चचा उस चाची का नाम भी शामिल किया हूँ। कसम खुदा की, आप जागीर में खिलाओगे ना, आपका एक एक दाना रायगा नहीं जाएगा। ये हाफिज कुरान जहां जहां जाएगा आपका नाम वहां वहां जाएगा। इसलिए हजरत हाफिज कारी आरिफ साहब को कहना नहीं पड़े कि आप रख लीजिए, बल्कि आप लोग भीड़ लगाइए, एक हमको दीजिए, एक हमको दीजिए, एक हमको दीजिए, ताकि फरिश्ते गवाह हो जाएंगे, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, परवरदिगार देख तेरे महबूब के दीवाने और तेरे महबूब के मेहमान को लेने के लिए तेरा अल्लाह, तेरा बंदा आ गया है। ये काम करेंगे कि नहीं? अरे बोलो ना यार। अच्छा सुनिए, बात आ गई तो सुन लीजिए, लम्हा सा बैठे हुए। हम लोग बेहतर किसको कहते हैं? अभी जो ज्यादा पैसा कमा गया बेहतर है, लीडर बन गया बेहतर है, मंत्री बन गया बेहतर है, संतरी बन गया बेहतर है, मुखिया बन गया बेहतर है, दुखिया बन गया बेहतर है, ज्यादा जमीन है बेहतर है, अच्छा मकान है बेहतर है। अरे जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उस नबी से पूछो, या रसूल अल्लाह दुनिया में बेहतर कौन है? तो नबी फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। दुनिया में बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और दूसरे को कुरान पढ़ाए। बात समझ में आ रही कि नहीं? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, 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 नौजवानाने इंग्लिश जिंदाबाद, इंग्लिश के कमेटी, इंग्लिश कमेटी, इंग्लिश
कमेटी, मदरसे की कमेटी, मदरसे की असातिज़ा किराम जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए ज्यादा वक्त आपका बर्बाद नहीं किए, मोटी मोटी बात हम बता दिए। बात सही है गलत? तो नबी की बात सच्ची होगी या दुनिया वालों की बात सच्ची होगी? और नबी ने क्या फरमाया कि जो कुरान पढ़े दूसरों को कुरान पढ़ाए, जो कुरान सीखे दूसरे को कुरान सिखाए, वो दुनिया में सबसे ज्यादा बेहतर है। और हम लोगों को पैदा होने से लेके मरने तक मौलवी की जरूरत नहीं है। पैदा कीजिए बच्चा आप लोग अपना घर में, और हाफिज साहब जगह जान देंगे ये ठीका लेकर रखे हैं। अरे बोलिए भाई, गलत बोल रहे, बोलिए ना भाई। बेटा आपका, बच्चा आपका, घर आपका, और अजान देंगे मौली साहब, वो अरे फैसला। बोलिए गलत बोल रहे तो आप बच्चा पैदा किए, आप अजान दीजिए, हम ठिका लिए आपका। बोलो गलत बोल रहे तो बोलो जरूरत है कि नहीं? और वही बच्चा जब 1.25 महीना को हो गया मिला दिलाएंगे अल्लाह मासूम तबरेज़ साहब, बोलो सही है गलत? और जवान हो गया तो निकाह पढ़ाएंगे हाफिज आफ्ताब साहब, बोलो सही है गलत? और बूढ़ा के मर गया तो जनाजा पढ़ाएंगे हजरत, बोलो सही है गलत? और फिर 30वां जन्नत दुआ कर करके पहुंचावेंगे अल्लाह मासूम तबरेज़ साहब। माने पैदा से लेके मरने तक मौलवी की जरूरत है। तो अजान सीखेगा कहाँ, नमाज सीखेगा कहाँ, कुरान सीखेगा कहाँ, इल्म सीखेगा कहाँ, मसला सीखेगा कहाँ? उसके लिए मदरसा जरूरी है कि नहीं? अरे बोलो ना यार। इसलिए अपने घर को जैसे मार्बल से सजाते हो वैसे मदरसे को भी सजा दो। अरे तेरा घर सजेगा यहाँ के लिए और मदरसा सजा दोगे तो अल्लाह यहाँ भी खुश रखेगा, वहाँ भी खुश। बात सही है गलत है ना भाई? इसलिए जिम्मेदारी के साथ हजरत को मैं फोन करके पूछूंगा ईद के 1 महीना बाद कि जागीर लगी कि नहीं लगी। अगर आप लोग बदमाशी करेंगे तो हम फिर जुम्मा में आएंगे। हम बता दे रहे हैं आप लोग को। कुछ देर हम बोल दें कि छोड़ दें? तो हाथ उठा के तड़प कर बोल दीजिए। तो आगे वाल्मीकि ने कान कही के तौर पे जिसका मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब अपने हजरत लोगों की मिसाल देंगे तो आप कहिएगा कैसे माने हजरत? आप भी आलिम, ये सब भी आलिम। महादम का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कैसे माने? तो मैं कहूंगा नहीं मानोगे, सीधे अयोध्या जाएंगे, तुलसीदास से पूछेंगे, ए तुलसीदास बताओ महादम का मतलब क्या होता है? अनकही के तौर पे वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि तुलसीदास ने पुकार के कहा, अरे बहुत पहले मैंने कह दिया है महादम का मतलब होता है ला इलाहा इल्लल्लाह परम परम जन्म इब्राहिम कोई जबे नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो सारे गुनाह झड़ गए। पढ़ लिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो दिल आईना बन गया, और जब दिल आईना बन जाएगा तो सीने में कीना नहीं होगा, होगा तो मुस्तफा का मदीना होगा। ए मेरी माँ बहनों, रात भर तुम बैठी हो, एक मैसेज में मुझसे लेकर जाओ। आज हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माएं, हमारी खाला बेपर्दा जाती है मार्केट। ये मेरी माँ बहनों, बेपर्दा ना निकला करो। ससुराल जाओ तो पर्दे में, मैके जाओ तो पर्दे में, स्कूल जाओ तो पर्दे में, कॉलेज जाओ तो पर्दे में, मार्केट जाओ तो पर्दे में। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, मगर एक बहुत कीमती बात बताकर अल्लामा की दुआ से जा रहा। मेरी माँ बहनों, उसको अपनी आंचल में समेट के रखना। हजरत इमाम हुसैन की प्यारी प्यारी बहना सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की छोटी सी उम्र है, कुरान की तिलावत कर रही है हजरत ज़ैनब, और कुरान तिलावत करते करते सर से दुपट्टा खुल जाता है। हजरत फातिमा ज़हरा की निगाह पड़ जाती है, दौड़ कर आती है, ए बेटी ज़ैनब, अरे अब खुले सर कुरान ना पढ़ो बेटी, वरना नाना नाराज हो जाएंगे।